दोस्तों, क्या आपने पहले कभी सोचा है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है? वो अजमेर शरीफ कैसे आए और कहां से आए? और अजमेर की सरजमीन पर वह कौन सी ऐसी हस्ती है जो हर मजहब, हर जाति और हर तबके के लोगों को अपनी तरफ खींचती है? और ये भी जानेंगे कि आखिर इस दरगाह के नीचे पहले मंदिर था या नहीं। दोस्तों, यह कहानी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, जिनकी जिंदगी इंसानियत, अमन और मोहब्बत का जीता जागता सबक है। आइए उनके सफर, करामात और हिंदुस्तान में उनके पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं, जो आज भी पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1141 ईस्वी में सजिस्तान में हुई, जिसे सिस्तान भी कहा जाता है, यानी ईरान के कस्बा संजर नगर में पैदा हुए। इसलिए आपको हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी भी कहा जाता है। आपका खानदान सैयद घराने से था, यानी आपका नसब वंश हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु तक पहुंचता है। आपके वालिद का नाम सैयद गियासुद्दीन हसन था और वालिदा का नाम बीबी उम्मुल वरा था। यह एक रूहानी और इज्जतदार घराना था। आपका बचपन निहायत ही नेक मिजाज और खुदा की याद में मशगूल रहा। ख्वाजा साहब बचपन से ही नर्म दिल और रहमदिल इंसान थे। आपने अपनी शुरुआती तालीम अपने वालिद के पास ही से हासिल की थी। कुरान पाक को हिफ्ज यानी याद करना और इस्लामी उलूम को समझना आपकी जिंदगी का अहम मकसद बन गया। कहा जाता है कि बचपन से ही आपको अल्लाह की याद और इबादत में खास दिलचस्पी थी। जब ख्वाजा साहब की उम्र 15 साल की थी, तब आपके वालिद का इंतकाल हो गया। विरासत में आपको एक बाग और एक पंचक्की मिली। एक दिन आप बाग में दरख्तों को पानी दे रहे थे कि अचानक हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह वहां तशरीफ लाए। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की नजर हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी, तो अदबो एहतराम के साथ उनके करीब आए और एक सायेदार दरख्त के नीचे आपको बैठा दिए और ताजा अंगूर का एक गुच्छा सामने लाकर रख दिए और खुद दो जानू होकर बैठ गए। और हजरत इब्राहिम कंदोजी रहमतुल्लाह अलैह ने अंगूर खाए और खुश होकर बगल से रोटी का एक टुकड़ा निकाला और अपने मुंह में डाला। दांतों से चिब्बाकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मुंह में डाल दिया। रोटी का टुकड़ा हलक में उतरना था कि दिल की दुनिया बदल गई। रूह की गहराइयों में अनवारे इलाही की रोशनी फूट पड़ी। जितने भी शुकुक व शबात थे, सब के सब एक आन में खत्म हो गए। दुनिया से नफरत और बेजारी पैदा हो गई। बाग, पंचक्की और दूसरे साजो सामान सब कुछ बेच डाला और सारी कीमत फकीरों और मिस्किनों को बांट दी और तालिबे हक बनकर अपने वतन को छोड़ दिया और दीन की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म हासिल करने के लिए समरकंद और बुखारा का रुख किया। ये दोनों शहर उस वक्त इस्लामी तालीम और इल्म के मराकिज थे। वहां आपने कुरान, हदीस, तफसीर और फिक़ह की तालीम हासिल की। तसव्वुफ और रूहानी तालीम के लिए आपने हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत की। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पीरो मुर्शीद ने विलायत व रूहानियत के तमाम उलूम से आरास्ता करके मर्तबे कुतुबियत पर फाइज कर दिया, तो बरगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हज के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कबूलियत की सनद मिल गई। इस वाक़िया के बाद पीरो मुर्शीद ने फरमाया काम मुकम्मल हो गया। इसके बाद बगदाद में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अपना नाइब और जानशी बना दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को पीरो मुर्शिद ने अपनी खिलाफत व इजाजत से नवाज कर रुखसत किया। आपने मुर्शिद कामिल से फैज़ हासिल करके अल्लाह जल्ला शानहू की कायनात का मुशाहिदा और अहले अल्लाह की ज़ियारत और मुलाकात की गर्ज से सिरो सियाहत का आगाज़ किया। सफ़र के दौरान उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद की हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल किया। संजान में आपने हज़रत शेख नज़मुद्दीन कुबरी रहमतुल्लाह अलैह और जिलान में बड़े पीर हज़रत सैयदिना अब्दुल कादिर जिलानी
बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और बगदाद में हज़रत शेख जियाउद्दीन की ज़ियारत की और उनसे मार्फत व विलायत के फ़नून हासिल किए। बगदाद के बाद हज़रत ख्वाजा अस्फ़हान पहुँचे तो यहाँ हज़रत शेख अस्फ़हानी से मुलाकात फरमाई। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उन दिनों अस्फ़हान में मौजूद थे। जब आपने हज़रत ख्वाजा के चेहराए झेबा की ज़ियारत की तो बहुत मुतासिर हुए, यानी दिल की दुनिया ही बदल गई और आप पुरनिसार होकर मुरीदों में शामिल हो गए। और हज़रत ख्वाजा साहब की इतनी खिदमत की के बाद में वही आपके जानशी हुए। अस्फ़हान से हज़रत ख्वाजा मक्का मुकर्रमा पहुँचे और ज़ियारत व तवाफ़े खानाए काबा से सरफराज हुए। एक रोज़ हरम शरीफ के अंदर ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ थे कि गैब से आपने एक आवाज़ सुनी कि ऐ मुइनुद्दीन, हम तुझसे खुश हैं, मैंने तुझे बख्श दिया और जो कुछ भी चाहिए मांग ले ताकि मैं तुझे अता करूं। हज़रत ख्वाजा साहब ने जब ये निदा सुनी तो बेहद खुश हुए और बारगाहे इलाही में सजदे शुक्र बजा लाया और अर्ज किया कि ए खुदावंदा, मुइनुद्दीन के मुरीदों को बख्श दे। आवाज़ आई कि ए मुइनुद्दीन, जो तेरे मुरीद हैं और जो तेरे सिलसिला में मुरीद होंगे मैं उन्हें बख्श दूंगा। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने मज़ीद कुछ दिन मक्का में क़याम किया और हज के बाद मदीना शरीफ के लिए रवाना हुए। मदीना में हज़रत ख्वाजा साहब ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार पाक की ज़ियारत से मसरूफ़ हुए। एक दिन बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको हिंदुस्तान की विलायत की बशारत इस तरह हासिल हुई कि ए मुइनुद्दीन, तू मेरे दिन का मोइन है, मैंने तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता की। वहाँ कुफ्र की जुल्मत फैली हुई है, तू अजमेर जा, तेरे वजूद से कुफ्र का अंधेरा दूर होगा और इस्लाम का नूर हरसू फैलेगा। जब हज़रत ख्वाजा ने ये ईमान अफरोज़ बशारत सुनी तो आप पर वजदो सुरूर तारी हो गया। आपकी खुशी और मुसर्रत की कोई इंतहा न रही। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने जब मकबूलियत और हिंदुस्तान की खुश खबरी हासिल कर ली तो थोड़ा हैरान हुए कि अब हिंदुस्तान और अजमेर कहाँ है। यही सोचते हुए आपको नींद आ गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हुए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ख्वाब की हालत में एक ही नज़र में मशरिक से मगरिब तक सारे आलम को दिखा दिया। दुनिया के तमाम शहर और कस्बे आपकी नज़रों में थे, यहाँ तक कि आपने अजमेर का किला और पहाड़ियाँ भी देख ली। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख्वाजा को एक अनार अता करके इरशाद फरमाया कि हम तुझको खुदा के सुपुर्द करते हैं। नींद से बेदार होने के बाद आपने 40 औलिया के हमराह हिंदुस्तान अजमेर आए। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह किस सन में तशरीफ लाए, इस सिलसिले में आपके तज़किरा निगारों के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। वैसे ज़्यादातर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आप 1191 ईस्वी में आप अजमेर शहर पहुँचे, जहाँ पहले ही दिन से आपने अपनी मुअस्सर तबलीग, हुस्न इखलाक, आला सीरत, अच्छी किरदार और करामातों से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। अहले अजमेर ने जब इस बोरिया नशीन फ़कीर की रूहानी अज़मतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया, उस वक्त अजमेर राजा पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में था। कहा जाता है कि आपके आने के बाद राजा और वहाँ के लोगों पर आपकी तालीमात का गहरा असर हुआ। जोक दर जोक मुसलमान होने लगे। इस तरह रफ्ता रफ्ता अजमेर, जो कभी कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती का मरकज था, एक दिन वो इस्लाम और ईमान का गहवारा बन गया। अताए रसूल हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग इस्लाम और दावत हक के लिए हिंदुस्तान की सरजमी पर तकरीबन 54 साल गुजारे। आपकी सबसे बड़ी करामत आपके नफ्स की पाकीज़गी और इंसानी मोहब्बत थी। एक मशहूर वाक़या यह है कि आपने अजमेर में पानी की कमी को दुआओं के ज़रिए दूर कर दिया। कहते हैं कि जब अजमेर के लोग पानी के लिए परेशान थे तो आपकी दुआ से कुएं में पानी भर गया। यह वाक़या आपके रूहानी ताकत की एक झलक पेश करता है। अजमेर में आपने गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद की।
आपकी महफिल में हर मजहब के लोग आते और उनकी परेशानियां दूर होती। आपने कभी भी किसी मजहब या जाति के खिलाफ बात नहीं की। अब रहा दरगाह की तामीर और मंदिर का सवाल, तो आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 1236 ईस्वी में हुआ। आपके साहबजादे हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज जनाजा पढ़ाई और आपका जिस्म मुबारक उसी हुजरे में दफन किया गया जहां आपकी क़याम गाह थी। यह दरगाह मोहब्बत और इंसानियत का मरकज बन गई। जहां तक मंदिर तोड़ने का सवाल है तो इस पर कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि दरगाह के नीचे पहले मंदिर था, लेकिन इतिहासकार इस बात पर जोर देते हैं कि दरगाह का निर्माण सूफी तालीमात के तहत हुआ, जो अमन और भाईचारे पर आधारित है। अजमेर में एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ख्वाजा साहब ने अपनी दुआओं से न केवल बारिश कराई, बल्कि एक चमत्कारी लंगर का भी आगाज किया। इस लंगर में हजारों लोगों को खाना खिलाया गया और किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। ये लंगर आज भी जारी है। आपकी दरगाह पर हर साल लाखों लोग आते हैं, जिनमें हर मजहब और जाति के लोग शामिल होते हैं। तो दोस्तों, ख्वाजा साहब की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसानियत और मोहब्बत ही सबसे बड़ी इबादत है। आप सच्चाई, अमन और बराबरी के पैरोकार थे। आपकी तालीमात आज भी पूरी दुनिया में अमन और भाईचारे का पैगाम देती है। यह कहानी हर उस शख्स के लिए एक मिसाल है जो इंसानियत और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता है।